हाय फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, शॉर्टकिस थ्योरम। सो देखते हैं इसका स्टेटमेंट कैसे लिखते हैं। फॉर इच अल्फा एंड बीटा, हम लोग अल्फा और बीटा के लिए एक रेंज लेते हैं क्या कि 0 इज लेस देन अल्फा इज लेस देन इन्फिनिटी। मीन्स अल्फा का जो वैल्यू है वो 0 से इन्फिनिटी जाता है और जो बीटा का वैल्यू है वो 0 से 1 जाता है। दिस इज अ कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट होगा किसमें, एक फंक्शन सी अल्फा और बीटा, सच दैट एफ इज अ एनालिटिक फंक्शन। अब हम ये कह रहे हैं कि जो एफ है वो एनालिटिक फंक्शन होगा, देन वी डिफाइन बाय सम सिंपली कनेक्टेड रीजन कंटेनिंग बीटा पावर और 0 1। अब हम इसके लिए डिफाइन कर रहे हैं एक रीजन जो किसमें कंटेन कर रहे हैं, बीटा का कॉम्प्लीमेंट होगा 0 1 पे। देन ओमिट द वैल्यू 0 और 1, और ये जो है 0 और 1 वैल्यू को भी ओमिट कर रहे हैं, सच दैट द मॉड्यूलो f0 इस लेस देन और इक्वल होगा किससे, अल्फा से। तो हम लोग इसे राइट कर सकते हैं कि मॉड्यूलो fz लेस देन और इक्वल होगा जो दिए गए फंक्शन कंटेन कर रहा है वो फंक्शन किसमें, c की अल्फा बीटा, किसके लिए, वो भी मॉड्यूलो z लेस देन और इक्वल किसमें, बीटा में। z एक प्लेन है, z क्या है, एक प्लेन है। तो देखते हैं अब इसका प्रूफ कैसे करते हैं। तो देखते हैं इसका प्रूफ। Let G be a simply connected to region containing the disk B complement 0 1। G एक सिंपली कनेक्टेड रीजन है वो डिस्क किसमें कि B complement 0 1 पे, एंड सपोज दैट f है फंक्शन डिफाइन इन G, और जो फंक्शन f है वो उसे हम डिफाइन करें किसमें, G में, एंड दैट f नेवर अज्यूम द वैल्यू 0 1, और हम f के लिए 0 1 वैल्यू को अज्यूम नहीं कर रहे हैं, उसे हम लोग क्या कर देते हैं, ओमिट कर देते हैं। सपोज L इज एनी ब्रांच ऑफ log f, हम लोग सपोज कर रहे हैं कि L एक के लिए एक ब्रांच कौन सा है, log f है। तो हम लोग फंक्शन के रूप में राइट करेंगे z को फंक्शन के रूप में, तो लेट Lz इक्वल log fz implies that fz इक्वल e टू द पावर lz। इसे हम लोग दे देंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। डिफाइंड बाय f इक्वल l अपॉन 2 पाई, इसे देंगे हम लोग इक्वेशन नंबर 2। और h जो इक्वल हो जाता है किसमें, रूट ओवर f माइनस रूट ओवर f माइनस 1, क्योंकि लिटिल पिकार्ड्स थ्योरम और इसमें हम लोग देखे थे इसका वैल्यू h के इक्वल क्या होता है, ये होता है। लिटिल पिकार्ड्स और ग्रेट पिकार्ड्स में बना हुआ थ्योरम है। आज यदि आप देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स आई बटन में जाकर देख सकते हैं। जी जेड इक्वल लॉग एच जेड और ब्रांच ऑफ एच, मतलब एच का जो ब्रांच है वो ये फंक्शन के रूप में इतना है। तो एच जेड इक्वल ई टू दी पावर जी जेड, यह इक्वेशन नंबर कितना हो गया है, तीसरे के बाद ये फोर्थ। अगेन सपोज सेटिफाइज द ब्रांच ऑफ क्वेरिंग। सिंस अब इसके लिए हम लोग दो रीजन लेंगे, 0 इज लेस देन आई एम L0 इज लेस देन 2 पाई, N0 इज लेस देन AM0, G0 इज लेस देन 2 पाई। मीन्स L0 के लिए एक फंक्शन और G0 के लिए भी एक फंक्शन। वी नाउ कंसिडर द फॉलोइंग 2 केस। अब इसके लिए हम लोग 2 केस लेते हैं जिसके थ्रू हम लोग का जो थ्योरम हो कंप्लीट हो जाता है। तो सबसे पहले हम लोग ये लेट कर रहे हैं, सपोज कर रहे हैं कि 1/2 इज लेस देन और इक्वल मॉड्यूलो f0 लेस देन और इक्वल होगा किससे, अल्फा से। तो हम लोग राइट करेंगे कि fz इक्वल Lz अपॉन 2 पाई i। Lz, अब Lz के लिए स्टार्टिंग में लिए हैं कि Lz इज इक्वल टू लॉग fz, तो हम लोग बस इसके जगह में राइट किए हैं, उसको पुट कर देते हैं log fz अपॉन में 2 पाई i। अब दोनों का हम लोग क्या ले लेंगे, मॉड्यूलो
तो ये मॉडुलो ले लेते हैं दोनों का। फिर जब हम इसका मॉडुलो लेंगे तो आई का मॉडुलो क्या हो जाता है -1 के थ्रू, ये फिर प्लस हो जाएगा, तो ये दोनों फिर बाहर हो जाएगा। और एफ जेड इक्वल 1/2 पाई ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट रहेगा एफ जेड इज इक्वल टू 1/2 पाई ब्रैकेट लॉग मॉडुलो एफ जेड प्लस आई एम लॉग एफ जेड। अब हम लोग लेट कर लेंगे कि यदि जो जेड है वो क्या हो जाता है 0 है, मीन्स जेड इक्वल 0 रखते हैं तो क्या होता है, तो बस कुछ नहीं करना है, जितना भी जेड है उसके जगह में क्या कर देंगे 0 रख देंगे, तो ये मॉडुलो एफ 0 हो जाएगा इक्वल 1/2 पाई लॉग रूट एफ 0 प्लस आई एम लॉग एफ 0। अब ये मॉड है, उस मॉड को ये अलग अलग कर देंगे सभी के लिए, तो ये अलग हो गया। अब ये मॉड एफ 0 इक्वल क्या हो जाता है अल्फा, और इसका इक्वल क्या हो जाता है लॉग का इक्वल क्या हो जाएगा L0, तो 1/2 पाई ब्रैकेट मॉडुलो लॉग अल्फा प्लस मॉडुलो 2 पाई। फिर लेस देन और इक्वल हो जाएगा। अब हम लिखे थे ये किसके इक्वल होता है कि मॉडुलो F0 के, तो ये मॉडुलो F0 के इक्वल मतलब लेस देन और इक्वल हो जाएगा इसके, तो हम लोग राइट कर देंगे फिर कि 1/2 पाई लॉग अल्फा का मॉडुलो +1, जबकि 2 पाई इक्वल क्या हो जाता है 1 हो जाएगा, तो ये सीधा फिर राइट कर देंगे कि जब f इतना इक्वल क्या हो जाता है C0 या C0 अल्फा, तो हैंस C0 अल्फा इज इक्वल टू 1/2 पाई लॉग अल्फा +1। इसे देंगे इक्वेशन नंबर 6। सो वी सी दैट, तो फ्रॉम इक्वेशन 3 से हम लोग राइट किए हैं कि एज इक्वल टू √f-1, तो हम लोग इसको मॉड के थ्रू ले लेंगे, ये मॉड हो गया, और ये लेस देन और इक्वल हो जाएगा क्योंकि मॉड निकल रहे हैं इधर से, तो ब्रैकेट F0, अब ये रूट में है तो ये रूट को हम लोग क्या राइट कर सकते हैं 1/2, तो ये फिर 1/2 हो गया। इस दोनों के लिए ब्रैकेट को हम लोग अलग अलग कर दिए हैं, ठीक, जबकि ये मॉड है ना, सॉरी मॉड है, तो ये मॉड F0 का जो वैल्यू अभी राइट किए हैं, क्या लिखे हैं इधर मॉड 0 का वैल्यू क्या लिखे हैं कि F0 का मॉड C0 अल्फा, तो इसके जगह में हम राइट कर देंगे C0 अल्फा +1 और ओवर क्या रहेगा 1/2। अब इसे हम लोग राइट कर देंगे कि C1 अल्फा, और ये इक्वेशन 7, क्योंकि पहले में लिए थे तो C0 अल्फा, दूसरे में लेंगे तो C1 अल्फा, अब तीसरा जो करेंगे उसमें लिखेंगे C1 के बाद C2 अल्फा, C3, ऐसे करते करते हम लोग 5 तक जाते हैं। सो आल्सो मॉड G0 इक्वल लॉग H0 मॉडुलो लॉग H0 प्लस I एंड IM लॉग H0 लॉग, अब ये मॉड है, मॉड इसके लिए भी मॉड, ये तीनों मतलब मॉड को हम लोग अलग अलग कर देंगे। उसके बाद ये देखते हैं H0, अब इक्वेशन 3 में हम लोग को H के लिए लिए थे, लेकिन हम लोग का फंक्शन Z क्या हो गया अभी 0 हो गया है, तो ये लिखेंगे हम लोग इसके जगह में √F0 माइनस √F0-1 का मॉडुलो में रहेगा प्लस मॉडुलो 2 पाई, लेस देन और इक्वल होगा लॉग C1 अल्फा, और ये इक्वल हम ले लेंगे फिर इसको C2 अल्फा के, क्योंकि 7 में हम लोग C1 लिए हैं अभी बोले थे, तो ये सेकेंड के लिए हो जाएगा और थर्ड के लिए C2 अल्फा, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 8। नाउ इफ मॉड Z0 लेस देन होगा किससे 1 से, देन द रीजन Z ब्रैकेट B Z0 1 माइनस Z0 का मॉड, मीन्स ये फंक्शन अलग और ये फंक्शन अलग, कंटेनिंग अ डिस्क ऑफ रेडियस। अब ये कंटेन करके किसमें एक रेडियस ले रहे हैं, इसके L, इसको बोल रहे हैं L है ना, ये L 1 माइनस मॉडुलो Z0 सच दैट मॉडुलो Z0,
also we know that z bracket b01 containing no disk of नंबर ऑफ डिस्क ऑफ रेडियस 1, मतलब यह है कि रेडियस 1 के लिए क्या रहा है, कंटेनिंग कर रहा है केवल 1 रेडियस के लिए ये फंक्शन है ना। थस L 1 माइनस मॉड Z0 मॉडुलो Z G डैश Z0 ग्रेटर लेस देन और इक्वल 1, मॉड G डैश Z0 लेस देन और इक्वल होगा 1 अपान Z 1 अपान 1 माइनस मॉडुलो Z0 L को हम लोग इस साइड भी लिख सकते हैं। तो इक्वेशन नंबर ये 9 नाउ लेट मॉडुलो Z0 लेस देन और इक्वल 1 इक्वल नहीं है, हाँ, एंड गामा बी द लाइन सेगमेंट 0 एंड Z0, मतलब ये है कि 0 और Z0 पर ये लाइन क्या होगा, सेगमेंट होगा। देन आगे फिर राइट करेंगे कि मॉडुलो Z0 के लिए, अब हम लोग उसमें लिए थे क्या कि Z इक्वल 0, तो इसमें क्या करेंगे कि G के लिए हैं तो G Z0 का मॉड लेंगे और G Z0। अब हम लोग को इतना का मान पता है तो हम लोग ये कर रहे हैं कि G0 एंड G0 को प्लस और माइनस करके राइट कर रहे हैं और इसको फिर अलग कर देंगे मॉड से और इसको फिर इसके साथ अलग कर दें। ये है कि माइनस, अब माइनस का मॉड क्या होता है, प्लस, तो ये फिर ये प्लस में राइट कर दिए। अब ये लेस देन और इक्वल होगा तो इसके लिए हम लोग एक इंटीग्रेशन ले रहे हैं कि 0 से Z0 के लिए G डैश Z dz इंटीग्रेशन ले रहे हैं इसलिए dz प्लस इसका वैल्यू हम लोग अभी राइट करे हैं C2 अल्फा फ्रॉम इक्वेशन 8 से। इक्वेशन 8 से हम लोग राइट किए हैं ये इधर, ये इक्वेशन 8 से, तो इसे हम लोग यहाँ पास पुट कर दिए हैं। लेस देन इक्वल मैक्सिमा मॉडुलो G डैश Z इंटीग्रेशन बाई 0 टू Z0 मॉडुलस में रहेगा G dz प्लस C2 अल्फा। अब इसके लिए आप तीसरा टर्म में आ रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, C3 अल्फा रख देंगे इसके जगह में और प्लस Z0 मैक्सिमा मॉडुलो Z G डैश Z और इसका जो बिलोंग करेगा कौन Z, वो किसमें 0 और Z0 में, क्योंकि हम लोग स्टार्टिंग में सेगमेंट के थ्रू बता चुके हैं कि 0 और Z0 एक पॉइंट होगा, 0 और Z0। मॉडुलो G Z0 का मॉड लेस देन और इक्वल हो जाएगा फिर C2 अल्फा प्लस मॉडुलो Z0 अपान में रह जाएगा फिर 1 माइनस मॉडुलो Z0 L। अब हम लोग ये मान रहे हैं कि यदि जो C3 अल्फा बीटा है वो किसकी इक्वल हो जाता है कि C2 अल्फा प्लस बीटा L 1 माइनस बीटा और इसका इन्वर्स के इक्वल हो जाता है। यदि जो C3 है ये अल्फा बीटा हुई इसके इक्वल हो जाता है तो हम लोग को ये प्राप्त हो जाता है कि मॉड G Z लेस देन और इक्वल C3 अल्फा और बीटा फॉर जेड प्लेन्स की लेस देन और इक्वल होगा किसके, बीटा की, तो हमें ये प्राप्त हो जाता है। अगेन इफ मॉडुलो Z लेस देन और इक्वल होता है बीटा की, तब हम राइट कर सकते हैं कि मॉडुलो FZ इसके एक्सपेंशन का मॉड हो जाएगा फिर आई पाई कॉस 2gh, क्योंकि स्टार्टिंग में हम लोग ये चीज़ राइट कर चुके हैं। जो लेस देन होगा एक्सपेंशन मॉडुलो पाई आई कॉस h 2gz, ये मॉड को अब हम लोग अलग अलग कर देंगे इसके लिए, तो ये पाई अलग हो जाएगा और ये कॉस इसके लिए फिर अलग, लेकिन इसका जो मान होता है वो ये इसके बराबर होता है e⁻2gz प्लस e⁻2gz अपान 2, क्योंकि हम लोग इसके पहले देख चुके हैं तो ये इसके इक्वल हम इसे भी राइट कर सकते हैं। सो लेस देन और इक्वल एक्सपेंशन पाई बाई 2, ये 2 को इधर से कॉमन कर देंगे तो ये 2 आ जाएगा और ब्रैकेट में फिर से जो बचेगा उसको लिख देंगे, और यह है कि मॉड में है इसलिए इसका फिर दोनों के लिए मॉड हो जाएगा। फिर आगे एक्सपेंशन पाई e⁻2
मॉड जी जेड, मतलब ये है कि e⁻²z ये बस लेंगे और इस टर्म को हम लोग छोड़ देंगे क्योंकि निगेटिव पद है इसलिए हम लोग इसको ओमिट कर देंगे। लेस देन और इक्वल e(xp e⁻²c3 अल्फा और बीटा, क्योंकि इसके इक्वल हम लोग c3 राइट कर चुके हैं इसीलिए इसकी जगह में हम लोग पुट कर दिए हैं बस। अब 3 तक गए थे तो उसको 3 लिखे थे, अब 4 में आ गए तो ये c4 अल्फा बीटा, तो इसे हम लोग दे देंगे इक्वेशन नंबर 11। अब इसका सेकंड केस क्या कहता है कि सपोज 0 इज लेस देन होगा f मॉडुलो के लेस देन होगा किससे 1/2 से, तब हम लोग क्या कर सकते हैं कि इफ दिस केस 1 माइनस f सेटिस्फाइज द कंडीशन ऑफ केस 1, केस 1 से हम लोग इसे राइट कर सकते हैं सो दैट मॉडुलो, अब इसका हम लोग क्या लेंगे मॉडुलो, तो 1 माइनस f z का मॉडुलो लेस देन और इक्वल होगा c4 अल्फा एंड बीटा, ये दे देंगे। फिर इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 12, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन एग्जाम में तो आएगा इसीलिए लेंदी है लेकिन करना तो पड़ेगा ही। थस आगे फिर राइट कर देंगे इसके कि मॉड एफ जेड इक्वल मॉड 1 माइनस एफ ब्रैकेट में रहेगा और ये जेड के लिए जेड लेस देन और इक्वल होगा, ये 1 के लिए 1 क्योंकि 1 का मॉड क्या होता है 1 होता है, ये 1 का मॉड क्या हो जाएगा 1 होगा इसीलिए फिर 1, ये मॉड जब अंदर जाएगा तो ये माइनस किया जाता है प्लस, इसलिए सीधे डायरेक्टली हम लोग इसको प्लस लिख सकते हैं, तो ये इतना हो गया। आगे लेस देन इक्वल 1 प्लस, ये भी किसके इक्वल हैं अभी जस्ट किए हैं इक्वेशन नंबर किसमें किए हैं इक्वेशन नंबर 11 में है ना, तो ये इसके इक्वल में क्या हो जाएगा c4 अल्फा और बीटा। अब 4 भी हो गया तो अब सीधा क्या आएगा 5 आएगा, तो c5 अल्फा बीटा इक्वेशन नंबर किसको राइट कर देंगे आप 13 को मैंने 13, ठीक। लेट c अल्फा बीटा इज इक्वल टू मैक्सिमम c4 अल्फा बीटा एंड c5 अल्फा बीटा, हैंस फ्रॉम इक्वेशन देन केस फर्स्ट एंड सेकेंड से वी कंक्लूड दैट, अब मतलब ये कि यदि हम ये दोनों केस को एक दूसरे से कंक्लूड कर देते हैं तो हमें जो प्रूव करना चाहिए था वो हम लोग को प्राप्त हो जाता है कि मॉड एफ जेड लेस देन और इक्वल हो जाएगा किसके सी अल्फा और बीटा के, फॉर मॉडुलो जेड प्लेन के लिए लेस देन और इक्वल होगा बीटा के लिए। सो कंप्लीट प्रूफ थ्योरम। दोस्तों यदि इस थ्योरम में कहीं भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ 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 हमें कमेंट कीजिए ताकि हम आपके जो डाउट्स हैं उसको पूरा कर सकें।